हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये बेबी फर्स्ट टाइम अब छठी का व्लॉग है। वही इवनिंग का व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। और ये मॉर्निंग का क्लिप है जब बाबू नहाता है और मैं नहाकर यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरह का रस्म है वो होता है। और बस बड़ों का आशीर्वाद लेकर मैंने ये वीडियो को एंड कर दिया था। बस उसी के बाद का आगे का ये क्लिप है। तो अभी 3 बज रहा है और मम्मी जा रही है शाम के खाने की तैयारी करने के लिए, क्योंकि फिर बनते बनते भी काफ़ी टाइम हो जाएगा। और जितना जल्दी हो जाएगा उतना मेरे लिए ही अच्छा है, क्योंकि आज मतलब कि जितना जल्दी हो जाएगा पूजा वगैरह उसके बाद ही मैं खाना खा पाऊँगी। और अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, सुबह से ही बारिश हो रही है। थोड़ी सी रुकी थी बारिश, लेकिन फिर से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और यहाँ पर देखिए सारे कपड़े यहीं पर मम्मी ने फैला दिया है, ये देखिए। और वहाँ पे देखिए आरती बाबू के साथ खेल रही है। और आज ना मतलब बच्चे को अकेले नहीं छोड़ा जाता है, तो मैं अभी थोड़ी सी हेल्प करने जा रही हूँ मम्मी की, क्योंकि सुबह से काम हो गया है। तो जैसे कि मैंने आप सभी को कहा, तो ये देखिए यहाँ पर पूरे इस रूम में कुछ हवा लग जाएगा ना, तो ये कपड़े सूखे हुए हैं वैसे तो, बस हवा लग जाएगा तो अच्छे से सूख जाएगा। और उसके बाद ये बाहर का देखिए, बाहर भी मम्मी ने ये बरामदे में सारे कपड़े सुखा दिए। और ये सारी सब्जियां यहाँ पर ला के रखी हुई है, अभी ये सारी सब्जियां बनेगी। तो अब आज के दिन मतलब कि हम लोग कुछ भी बना सकते हैं अच्छा खाना, और जितना अच्छा हम लोग बना सकते हैं उतना। लेकिन अभी जैसे कि बहुत सिंपल तरीके से मैंने ये छठी का दिन, मतलब कि कोई सेरेमनी नहीं है ये, कोई हमने मतलब गेस्ट को नहीं बुलाया है। इस वजह से नहीं बुलाया है क्योंकि मैं अकेली हूँ अपने घर में करने वाली, और मम्मी बहुत ज़्यादा काम करके थक चुकी है। तो अभी हमने इस वजह से किसी को नहीं बुलाया है। जब मैं ठीक हो जाऊंगी प्रॉपर तरीके से, उसके बाद ही कभी कोई मतलब कि बुलाया जाएगा। तो बस ये बहुत सिंपल तरीके से जो रस्म है, जो करना ज़रूरी है, जो रीति रिवाज मेरे ससुराल में चलता आ रहा है, बस उसी को करना है। तो बस इसी वजह से मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी ना, उसके बाद ही मैं किसी को बुलाऊंगी और हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो अभी देखिए मम्मी की थोड़ी सी मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि ना मुझे साड़ी में ठीक नहीं लग रहा था। जी कट हो गया है और अभी 5 बज गया है, और अभी मम्मी खाना बनाना स्टार्ट करती है। तो चलिए मैं आपसे भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए मम्मी यहाँ पर खाना बनाना स्टार्ट कर दी थी, जल्दी ही बना ले रही थी क्योंकि मुझे भूख भी लगी थी और फिर जल्दी हो जाएगा ना। लेकिन काम करते करते सारी चीज़ें होते होते रात हो ही जाती है। और यहाँ पर देखिए भिंडी की भुजिया और लौंग बीन्स जो थी उसकी भुजिया, और ये सब मतलब कि जो भी इसमें ना आज के दिन कम से कम 5 तरह की सब्जियां तो बननी ज़रूरी है। और ऐसा मतलब तरह तरह के सब्जियां बननी ज़रूरी है। तो इस वजह से यहाँ पर मम्मी बना रही है जो जो सब्जियां घर पर थी। और यहाँ पर देखिए परवल की भुजिया बन रही है, और इधर आलू और अरबी की सब्जी बन रही है, सूखी सब्जी। तो यहाँ पर देखिए ये सारा खाना ना धीरे धीरे मम्मी बना रही थी। और सुबह से ही मम्मी काम कर रही थी ना, तो काफ़ी ज़्यादा थक भी चुकी थी। और मुझे तो करना नहीं था, लेकिन मुझे ठीक लग रहा था, पर मैं भी चाहकर भी अपनी मम्मी की हेल्प नहीं कर सकती थी अभी। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था। और अच्छा किया ना कि मैंने मतलब कि जब मैं प्रॉपर ठीक हो जाऊंगी तभी कोई सेरेमनी वगैरह होगा तो अच्छा लगेगा। और यहाँ पर देखिए मम्मी ने पैरों को रंग ये आते हैं हमारे में शाम के टाइम पैरों को रंगने के लिए। तो ये अभी मैंने ना जो पुरानी चीज़ें होती है सब उतार के फेंक देनी होती है। तो इसीलिए मैंने मेरी जो चांदी की पायल थी, बिछुआ थी, वो मैंने ना खोल के रख दिया था डिलीवरी से पहले
ही। और अभी फिर वो चीज़ें ना आज के दिन नहीं पहना, आज के दिन नहाने के बाद फिर नई नई चीज़ें पहननी होती है। इस वजह से अभी मैं जा रही हूँ अपनी बिछुआ पायल नई नई पहनने के लिए, और चांदी की और चूड़ी वगैरह सब चीज़ नई पहननी चाहिए आज के दिन। और आज के बाद मैं नए हर चीज़ को मतलब कि छू पाऊँगी। 6 दिन होने के बाद ना जो कहते हैं कि मैं नए कपड़े को छू पाऊँगी और सारे घर में फिर मैं घूम पाऊँगी, क्योंकि 6 दिन के बाद ही सारे घर में फिर घूमा जाता है, वरना किसी को मतलब कि छूना भी नहीं होता है। इसीलिए नहाने के बाद ही हर चीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो आते हैं ना, ये हमारे नाखून को टच कर देते हैं, जैसे कि आप सभी ने देखा। और बस सबने पैरों को रंग लिया था। और यहाँ पर देखिए माँ जो है ये बाबू को कपड़ा पहना रही है। और अभी देखिए आदित्य तो बहुत ज़्यादा, ये दोनों मस्ती करते हैं बाबू के साथ, बहुत ज़्यादा खेलते भी है। तो देखिए न्यू कपड़े, और आज बाबू ने बहुत सारे कपड़े भी चेंज किए थे, नए नए कपड़े सब लोग पहना रहे थे। तो ये देखिए अभी नहाने के बाद बाबू दूसरा कपड़ा पहना था, फिर अभी दूसरा, फिर अभी एक और कपड़ा चेंज करेगा। तो ऐसे। और ये देखिए यहाँ पर ना मम्मी मेरी सासू माँ के लिए, ससुर जी के लिए न्यू कपड़े लेकर आती है, क्योंकि आज जब छठियार होता है ना, छठी, तो उस दिन ना मायके की तरफ से कपड़ा लाया जाता है ससुराल वालों के लिए। तो मेरी मम्मी भी लेकर आई थी मेरी सासू माँ के लिए और ससुर जी के लिए, और जो बाबू को नहला दी है उनके लिए भी लाई थी। तो उनको हम लोग मॉर्निंग में देंगे, बाबू को जो नहला दी थी, और वो अभी आएंगे वो खाना खाने के लिए। तो अभी देखिए मैं भी यहाँ पर तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि हम लोग चाहे जितना जल्दी करने की सोचें ना, पर होता नहीं है। और मैं काफ़ी ज़्यादा अभी थोड़ा सा थकावट लग रहा था, मुझे ठीक नहीं लग रहा था। और आज के दिन जैसे कि हमारे में होता है कि जैसे कि जब हम लोग जैसे 6 दिन तक तो कुछ ऐसे नए कपड़े टच नहीं कर सकते। मैं अंदर वाले रूम में भी नहीं आती थी जल्दी, बस बाहर वाले रूम में ही रहती थी, बाहर तक ही रहती थी। तो आज के दिन इसी वजह से पूरे अच्छे से तैयार होकर होते हैं हम लोग। और मुझे तो बहुत तेज़ भूख लग गई थी, और इसी वजह से मैं और जल्दी कर रही थी। यहाँ पर देखिए मैंने चूड़ी वगैरह पहन लिया है। और तो देखिए फ्रेंड्स मैं तैयार हो गई हूँ, और बस ये अब लास्ट रस्म है। और मेरा सुबह से मतलब कि मेरा उपवास है, तो थोड़ा सा मुझे अभी बहुत ज़ोर से भूख लग गई है। तो मम्मी जल्दी खाना बन गया है, सारा खाना बन गया है, बस लास्ट में। तो अभी मैंने ये वाली साड़ी पहनी है पिंक कलर की। और उसके बाद देखिए मैंने कहा था ना कि सारा खाना बन चुका है, तो बस यहाँ पर पूड़ी तलने के लिए रह गया है। तो बस मम्मी गरम गरम लास्ट में पूड़ी तल रही है, ताकि पूड़ी तो गरम ही अच्छा लगता है। तो सारी सब्जियां बना ली है धीरे धीरे करके, और शाम हो गया था तो सूरज ढल चुका था। सूरज ढलने के बाद ही फिर हम लोग ये रस्म किया जाता है, ऐसे बोला जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये आलू की पकौड़ी मम्मी ने तल रही थी, और ये देखिए ये यहाँ पर खाना बन चुका है। और ये जो आप देख रहे हैं ना पत्तों में रखा हुआ है, ये जो चारपाई है इसके चारों है ना, वहाँ पे रखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं अब इस तरह से कर लूँगी। और ये मतलब कि हम लोग पूजा नहीं करते हैं भगवान जी का, बस जो हम लोग कहते हैं ना कि अब हम शुभ कामों के लिए अभी तो 21 दिन के जो 21 दिन होता है ना, 21 दिन में हम लोग मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए। और 21 दिन के बाद ही हम लोग कहीं जैसे कि किसी के घर जा सकते हैं, कि अगर मैं कहीं जाना है रिश्तेदारों के घर, तो 21 दिन के बाद ही जाया जाता है मंदिर में। पहले पूजा किया जाता है 21 दिन के बाद। तो आज जो 6 दिन है उसके बाद फिर मेरा जो मैं सारे घर में घूम पाऊँगी, सब कुछ छू पाऊँगी, अलमारी वगैरह न्यू कपड़े ऐसे
करके बोला जाता है। उसके बाद जब 12 दिन होता है उस दिन भी 12 दिन के बाद जब हम लोग नहा लेंगे, मैं और छोटा बाबू एक बार और अच्छे से, वो भी बाबू को ना वही नहलाने के लिए आएगी जो आज नहला दिए हैं उन्होंने, और उनका नेक भी बनता है तो उनको नेक भी मिलता है आज के दिन भी और 12 के दिन भी। और 12 दिन के बाद फिर मैं किचन में खाना वगैरह बना पाऊँगी, ऐसे करके कहा जाता है। तो अभी देखिए यहाँ पर काजल लगा रही है माँ। वैसे तो बुआ लगाती है लेकिन अभी है नहीं बाबू की बुआ यहाँ पर, तो इस वजह से माँ लगा दे रही है। और मैं ना बच्चों को काजल लगाना अच्छा नहीं समझती हूँ आँखों पर, बस मैं टीका ही लगाती हूँ। लेकिन आज के दिन ये एक रस्म होता है काजल लगाने का, छठी के दिन, तो इसी वजह से आज के दिन आँख में काजल लगा रही है। वरना मैं कभी बच्चों के आँखों में काजल लगाना अच्छा नहीं समझती हूँ। और अभी देखिए यहाँ पर बस इस तरह जैसे जैसे किया जाता है ना मेरे ससुराल में, वैसे ही मैं कर रही हूँ। और सबके घर में ना ये अलग अलग होता होगा, कुछ अपने रीति रिवाज होता होगा, कुछ अलग तरीके से होता होगा, और कैसे मतलब कि छठी वो करते होंगे सेलिब्रेट आप सब, सबके घर में अलग अलग होता होगा, मुझे नहीं पता सबके तरफ। जैसे कि हमारे इंडिया में हर स्टेट में अलग अलग होता है ये सब, तो मेरे यहाँ पे जैसा होता है वैसा मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और बस मैंने मतलब कि मैं अकेले हूँ तो मैं इतना नहीं संभाल पाऊँगी गेस्ट वगैरह को, और मैंने फिर किसी को बुलाया नहीं, तो बस इसी वजह से कि मेरी तबीयत जब मैं पूरे अच्छे से ठीक हो जाऊँगी, और ये नहीं है ना कि गेस्ट आएंगे तो फिर उनको संभालना भी पड़ता है, तो देख रेख करना पड़ता है। और इस वजह से अभी मैंने बहुत सिंपल तरीके से ये जो हमारे रस्म है वो हम लोग नहा के ये छठी का दिन हम लोग इस तरह बिताया है। और आप लोग को कैसा लग रहा है मेरा ये वीडियो ज़रूर मुझे बताइएगा। यहाँ पर देखिए बस ये हो गया है सारी रस्म, और अब बस मैं प्रणाम कर लेती हूँ, और बस अब चारों दिशा को मैं प्रणाम कर लेती हूँ। और उसके बाद अभी ना बाबू को जो चारपाई है ना यहाँ पर सुलाकर हम लोग 1-2 मिनट के लिए ना अंधेरा करके छोड़ दिया जाता है बच्चों को। और कहते हैं ना आज के दिन ना मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी मतलब कि भाग्य लिखते हैं आज के दिन ही, छठी के दिन ही, तो ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए अभी रूम को हम लोग 1 मिनट के लिए बंद कर देंगे। और इसके सर के पास ना ये जो एक ये पल होता है ना, इसको बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ पर अभी हम लोग चारपाई पर कॉपी, पेंसिल और ये सब चीज़ें रख देंगे ताकि बच्चे बड़े होकर अच्छे से पढ़े लिखे। और यहाँ पर 5 धातु रखा जाता है जिसमें सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा रहता है। तो ये सब 5 धातु की कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें चारपाई पे रखी जाती है। और उसके बाद पैसे भी रख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें ना फिर यहाँ पर देखिए मकई रखा है, लेकिन मकई का जो वो रहता है ना वो रखा जाता है, मकई नहीं रखा जाता है। तो अभी इसमें दाने थे तो यही मम्मी ने रख दिया जल्दबाजी में। और अभी देखिए यहाँ पर मैं एक बाबू को यहाँ पर मैं लिटा दिया था मैंने, फिर हम लोग को वो रस्म हो गया। उसके बाद देखिए अभी बस बाबू को लेकर खाना मैं खा लूँगी। और सुबह से मैंने पानी भी नहीं पिया था और खाना भी नहीं खाया था, तो खाना को देखकर ना मुझे बहुत और तेज़ भूख लग गई थी। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। बाय बाय।